हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है रैदास। तो हम लोग आज इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अभी से पहले हम पद खंड को करा दिए हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो भाषा की बात हो या सभी प्रश्नों का उत्तर हो, सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया है कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो रैदास जो है ईश्वर की भक्ति करते हैं, और वो जो भक्ति करते हैं वो आपके निर्गुण भाव से करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि रैदास ईश्वर की भक्ति निर्गुण भाव के साथ दास्य भाव से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा है कि कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, तो कहा है। यानी कवि का कहने का मतलब है कि ये जो राम नाम का रट है वो हमें लग चुका है, वो कैसे छूटेगा, यानी अब मरने के बाद ही छूटेगा। कहने का मतलब यही है। और कवि कौन बोल रहे हैं, तो आपके रैदास जी बोल रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कवि ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो चुका है। यानी कवि को हर जगह क्या दिख रहा है, राम राम ही दिख रहा है। इसका कहने का आशय यह है कि रैदास जी का सारा जीवन राममय हो गया है। वे हर एक वस्तु में राम को देखते हैं। वे मन वचन कर्म आदि से राम की शरण में जा चुके हैं। इस प्रकार कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी कहा है। यानी राम के नाम को वो अब भूल नहीं पाएंगे या भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर। उत्तर में हमने लिखा है कि कवि ने स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हुए निम्न चीजों से तुलना करते हैं। वे भगवान को चंदन, दीपक, मोती, बादल और स्वामी के रूप में तथा भक्त को पानी, मोर, बाती, धागा, दास जैसे चीजों से तुलना करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। का उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि कवि ने भक्त भाव से ईश्वर को चंदन, दीपक, बादल, मोती तथा अंत में स्वामी के नाम से संबोधित कर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें कहा गया है कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि कविता का केंद्रीय भाव कहने का मतलब का केंद्र में किस चीज को लिया गया है। तो देखिए, अगर इस आप कविता को पढ़े हैं या इस कविता को आप सुने हैं, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि एक भक्त अपने आराध्य से या अपने इष्ट देव से किस प्रकार विनती या प्रार्थना करता है, अपने चीजों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के। ठीक है, तो यही इसका मुख्य भाव है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर में लिखना है कि कविता का केंद्रीय भाव भगवान और भक्त के बीच गहरा संबंध को दर्शाता है, जिसमें कवि अपने आराध्य को, आराध्य का मतलब भगवान की बात की गई है, अपने राम की बात की गई है। तो कवि अपने आराध्य को कहीं मंदिर मस्जिद में न पाकर स्वयं के हृदय में पाता है। यानी कवि का कहना है कि जो आराध्य है, जो राम है, वो इधर उधर मंदिर में नहीं है, वो हर मनुष्य के हृदय में होते हैं, और वो मेरे हृदय में भी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कर्म कांड को निरर्थक तथा निर्गुण भक्ति को सार्थक मानता है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो रहा कविता का, वो रहा कर्म कांड को बेकार मानना, और निर्गुण भक्ति यानी कर्म कांड करने का मतलब क्या होता है। तो कर्म कांड करने का मतलब जो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह को जो पूजा करते हैं, उसकी बात जो रैदास जी हैं वो उन्हें निरर्थक मानते हैं। और निर्गुण भक्ति यानी जो बोल करके अपने हृदय से मान करके जो पूजा किया जाता है, वो उन्हें सार्थक मानते हैं। तो यही इसका केंद्रीय भाव है, आप इसे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है,
पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। नाद सौंदर्य कहने का मतलब एक अच्छा तरीके से सुंदरता आ गई है। जैसे कि पानी समानी, पानी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, समानी का मतलब पानी के समान। मोरा चकोरा, मोरा का मतलब तो आप समझ रहे हैं मोर, और चकोरा का मतलब क्या होता है, एक चकोर पक्षी होता है जो चांद को निहारते रहता है। ठीक है, तो ये चकोर की बात की गई है। इस पद के अंत, इस पद के अन्य तुकांत शब्द छाट कर लिखिए। तो आइए लिखते हैं। इस पद के अन्य तुकांत शब्द की बात करें तो बाती और राती, बाती का मतलब जो दीपक में जलते रहता है बाती, उसकी बात किया गया है। और राती का मतलब रात। धागा का मतलब, धागा तो सिंपल आप समझ रहे हैं। सुहागा क्या होता है, सुहागा क्या होता है, तो आप सोने के पीछे जो सोना होता है ना, जो सोने के आभूषण बने होते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो एक क्या बोल सकते हैं उसको, सुहागा के टाइप का लगा हुआ होता है, उसी को सुहागा कहा जाता है। दासा का मतलब दास। रैदासा का मतलब समझ ही रहे हैं, जो कवि है रैदास उनकी बात की गई है। पानी का मतलब पानी, और समानी का मतलब सभी जगह या एक जैसा। मोरा का मतलब ही समझा चुके हैं, मोर। और चकोरा का मतलब चकोर पक्षी है, की बात किया गया है। 7 क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि मलय गिरी बेधियो भुआंग 20 अमृत दो एक के संगा। अब इसकी क्या मतलब है, इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, यह जो पंक्ति है आपके पुस्तक गोधूली से ली गई है। तो आपको सबसे पहले कैसे लिखना है आप देख लीजिए। उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 1 के काव्य खंड रैदास शीर्षक से लिया गया है, जिसमें कवि अमृत और विष दोनों एक संग वास करते हैं के भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की गुणगान करते हैं। कवि कहते हैं कि मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और उस चंदन के वृक्ष में विषधर सर्प लपटे होते हैं। यानी जो चंदन के वृक्ष है वे विषधर यानी जो सांप सांप होते हैं, सर्प होते हैं, वो उसमें लपटे हुए होते हैं। अर्थात कवि की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला चंदन भी विष से व्याप्त होता है। ठीक उसी प्रकार कवि पूजा अर्चना एवं कर्म कांड में न पढ़कर ईश्वर की पूजा मन ही मन में करने की बात करते हैं। देखिए इस पंक्ति का कहने का आशय मुख्य रूप से यह है कि अगर हम समझें तो हर एक चीज विष के समान है, और हर एक चीज समझें तो एक पुष्प के समान है। जैसे अगर हम चंदन की बात करें तो चंदन में कौन लिपटा होता है, सर्प। और सर्प का विष क्या चंदन में चला जाता है, नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो भगवान के लिए चढ़ाए जाने वाला हर एक मन से, जो चाहे जल हो या पुष्प हो, शांत मन से या साफ हृदय से चढ़ाया जाए तो वो भी एक विष को काट सकता है। तो यही बात जो कवि हैं यानी रैदास जी हैं, ये दोनों चीजों में समझाने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपके सामने यहाँ पे 3 पंक्ति दिए गए हैं। पर पहला पंक्ति की अगर बात करें तो पहला पंक्ति में कहा गया है कि जाकी अंग अंग बास समानी। हमें कहा गया है जैसे चितवन चंद चकोरा। और ग में कहा गया है थनहर दूध जो बछरू भारी। तो ये आपके सामने 3 दिए गए हैं। इन तीनों पंक्ति के भाव हम बारी बारी से स्पष्ट करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले हम फर्स्ट पंक्ति को यहाँ पे भाव स्पष्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार पानी चंदन के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को बढ़ा लेता है और सुगंधमय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप चंदन हो और मैं पानी, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में एक समान बिखरी हुई है। अगला है जिसमें कहा गया है जैसे चितवन चंद चकोरा।
अब यहाँ पे चितवत चंद चकोरा कहने का मतलब है कि जो चांद है उसको चकोर पक्षी निहारते रहता है, देखते रहता है। कब तक? जब तक कि चांद सुबह न, मतलब जब तक कि रात सुबह में ना बदल जाए। ठीक है, तो आइए इस पंक्ति को देखते हैं। उत्तर में आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस चकोर पक्षी की तरह हूं जो बिना पलक गिराए चांद को निहारता रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हो चुका हूं कि आपकी छवि को अपने हृदय मन में निहारता रहता हूं। अगला है खनहर दूध जो बछरू जुआरी। अब इस पंक्ति का क्या भाव है, आइए जानते हैं। उत्तर में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि बाह्य आडंबर अर्थात पूजा पाठ को लेकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके लिए क्या लाऊं, क्या चढ़ाऊं? जो गाय का दूध है उसे बछड़ा ने पहले ही जूठा कर दिया है। प्रभु, इस संसार में सारे वस्तु अशुद्ध हो चुके हैं। मैं आपकी भक्ति में कुछ भी चढ़ाने में असमर्थ हूं। इस पंक्ति का यही मतलब। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रैदास अपने स्वामी यानी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं। यानी कहने का इसका मतलब है यह है कि रैदास अपनी राम की पूजा करने में असमर्थ हैं। ये कैसे उन्होंने बताया या जाहिर किया है? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि कवि अपने राम की पूजा में अनेक प्रकार से असमर्थता जाहिर करते हैं। जैसे कि वे प्रभु की पूजा के लिए फल, फूल, जल, दूध आदि को नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि उनके अनुसार सारे के सारे अशुद्ध हो चुके हैं। जो फूल है, जो फल है, उसे भंवरे ने जूठा कर दिया है। जो जल है उसको मछली ने गंदा कर दिया है। जो दूध है उसे बछड़े ने जूठा कर दिया है। ये सभी चीज को लेखक यानी जो कवि हैं वो अशुद्ध मानते हैं। कवि का कहने का आशय यह है कि बाहरी आडंबर मैं नहीं कर सकता, मैं तो मन ही मन राम की पूजा करने में समर्थ हूं। तो इस तरीके से रैदास जी राम की पूजा में अपनी असमर्थता को जाहिर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? आइए इसका उत्तर लिखते हैं। कवि इस पाठ में स्वयं को चांद को निहारते रहने वाले पक्षी चकोर से तुलना करते हैं। चकोर पक्षी जिस प्रकार चांद को बिना पलक गिराए निहारते रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने मन में राम की छवि को निहारता रहता है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार चकोर को चांद प्रिय है, उसी प्रकार कवि को राम प्रभु राम प्रिय है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि कवि अपने मन को चकोर के मन से क्यों बताता है। क्योंकि क्योंकि जो चकोर पक्षी है उसे चांद प्रिय है, यानी चांद उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रिय है। वो चांद को छोड़ करके और किसी चीज को नहीं देखता। ठीक उसी प्रकार से कवि जो है अपने राम को छोड़ करके और किसी भी चीज में लीन नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर में। कहा गया है कि रैदास के राम का परिचय दीजिए। यानी कहने का इसका क्या मतलब है, रैदास के राम हैं वो कैसे हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखना है, इस कविता में रैदास के राम का परिचय निर्गुण रूप में दिया है। यानी रैदास जी जो हैं वो अपने राम को ये नहीं बताते कि वो कहीं मंदिर में है, किसी मूर्ति में है, किसी पत्थर में है, किसी फोटो में है। ये ऐसा वो नहीं कहते हैं। यानी उनके जो राम हैं वो सभी के हृदय में वास करते हैं। कवि ने राम की पूजा में बाह्य आडंबर को नकारते हुए राम की पूजा मन ही मन में करने का संदेश देते हैं। वे राम को चंदन, बादल, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तथा स्वयं को दास के रूप में वर्णन करते हैं। इस कविता में रैदास जी ने
राम की महिमा का बखान करते हुए निर्गुण भक्ति की सार्थकता का परिचय देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सत्स्वरूप का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, ईश्वर की भक्ति अंतर मन से की जानी चाहिए। अंतर मन करने का मतलब हृदय से की जानी चाहिए, बाह्य आडंबर के साथ नहीं करनी। बाह्य आडंबर करने का मतलब बहुत सारे चढ़ावा मिष्ठान, 10 किलो लड्डू, 20 किलो पेड़ा ऐसे नहीं करनी चाहिए। कवि अपने आराध्य की पूजा अपने हृदय मन में करते हैं और कवि और उनकी छवि को अपने ही अंदर देखते हैं, न कि किसी भी प्रकार के मूर्ति में। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आंतरिक भावनाओं के साथ ही पूजा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 13 यानी 13 नंबर, जिसमें कहा गया है कि रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो देखिए रैदास जी जो हैं वो कौन से भाव से पूजा करते हैं, निर्गुण भाव से। हम यहाँ पे लिखेंगे कि रैदास ईश्वर की भक्ति निर्गुण भाव से करते हैं। वे दुनिया भर के दिखावे या आडंबर में विश्वास नहीं करते। कभी अपने ईश्वर को अपने ही हृदय में निवास करते पाते हैं। वे आंतरिक मन में ही ईश्वर की भक्ति करते हैं। रैदास की भक्ति निराकार है, वे किसी भी प्रकार के मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, पठित पद के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखेंगे कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है, जिसमें ईश्वर सभी जगह कण कण में विराजमान होते हैं। इस पंक्ति में कवि रैदास ने भी ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए निर्गुण भक्ति की व्याख्या की है। कवि कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, वे कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं, हमारे अंतर आत्मा में विराजमान है। वे फल फूल दूध तथा अनेक प्रकार के मिष्ठानों या चढ़ावों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे सच्चे मन से भक्ति करने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कवि ने ईश्वर की महिमा में निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताते हैं। 15 क्वेश्चन है जिसमें कहा है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को उजागर करता है। कवि कहते हैं कि प्रभु तुम दीपक और मैं बाती हूँ, यदि आपका साथ मिल जाए तो मैं हमेशा आपके साथ आपके प्रेम में दिन रात जल सकता हूँ। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने अटूट प्रेम संबंध को बताने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दिनहीन माना है, क्यों? यानी कहने का इसका मतलब है कि भक्त कवि अपने आराध्य यानी राम के समक्ष कहते हैं कि प्रभु मेरे पास समर्थ नहीं है कि मैं आपको अनेक प्रकार की चढ़ावे चढ़ाऊं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए उत्तर में हम लिखेंगे कि भक्त कवि अपने आराध्य को पूरे जगत का स्वामी माना है। वे अपने हर पंक्ति में ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ तथा स्वयं को उसके नजरों में दिनहीन माना है, क्योंकि कवि ईश्वर की भक्ति निर्मल तथा निष्कपट भाव से करते हैं। वे अपने आराध्य को चंदन, बादल, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तथा स्वयं को दास के रूप में कहा है। कवि भगवान को या भगवानों नहीं होगा, कवि भगवान को, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा लेंगे। कवि भगवान को किसी भी प्रकार के चढ़ावे या कर्मकांड को करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कवि के अनुसार सारे वस्तु अनूठे एवं दूषित हैं। इसलिए कवि ने अपने आप को आराध्य के समक्ष दिनहीन माना है। अगला क्वेश्चन आता है
जो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपकी भाषा की बात है। तो आइए हम भाषा की बात को जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा है कि पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आप पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा दीपक बाती। दीपक का मतलब दिया और बाती का मतलब जो उसमें जोत जलता है उसकी बात की गई है। उसी प्रकार से लिखना है चंदन पानी, यानी चंदन और पानी ये दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। यानी चंदन अगर पानी में मिलेगा तो उसकी खुशबू और बढ़ेगी। धागा मोती, यानी जो मोती है वो धागा में पिरोया जाएगा तो उसकी खूबसूरती या वो मालाएं का रूप ले लेगा। उसी तरीके से अगर स्वामी है और उनको दास सेवा करेगा तो स्वामी की जो सर्वश्रेष्ठता है और बढ़ जाएगी। अगला है पूजा अर्चा न जानू तेरी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, 17 नंबर, इसको ध्यान रखिएगा। पूजा अर्चा न जानू तेरी कहने के बावजूद कभी अपने प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं। हालांकि ये भाषा के बाद के पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसकी वजह से आप 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पूजा अर्चा न जानू तेरी कहने के बावजूद कभी अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए उत्तर में लिखना है इस पंक्ति के माध्यम से कभी बनावटी या दिखावटी भक्ति को नकारते हुए अपने आराध्य से कहते हैं, हे प्रभु मैं किसी भी तरह की पूजा पाठ की विधि को नहीं जानता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के चढ़ावे जैसे कि फल फूल मिष्ठान दूध को नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि वे सारे के सारे अनूठे हैं। मैं तो सिर्फ आपके नाम का रट कर सकता हूँ, आपको अपने हृदय में बसाकर रखता हूँ। तो बताइए प्रभु मेरी कैसी गति होगी, क्या आपका साथ मिलेगा प्रभु? और इस प्रकार क्षमा याचना कभी है। तो इस तरीके से 17 नंबर हो गया। और इसके बाद भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ पे आपको ये पर्यायवाची शब्द है और एक तरफ आपको जो दिख रहा है एक क्वेश्चन है। जैसे पानी, पानी को हम पर्यायवाची शब्द के रूप में जल लिखेंगे। ऐसे और भी इसके होंगे, जैसे कि जल का नीर होता है, घाव होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लिखे हैं ताकि आप इन चीजों को ध्यान रखें। चंद्रमा का चांद होता है, चांदनी आप लिख सकते हैं, ठीक है। रात्रि का रात होता है, मीन का मछली होता है, और भुवंग का सांप होता है, सर्प होता है, या आप विषधर भी कह सकते हैं इसको, आप इसे नाग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस का हमने करा दिया। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।